नमस्कार। आज हम ईरान में चल रहे संकट की परतों को खोलेंगे। ये एक ऐसा संकट है जो न सिर्फ दुनिया भर में हलचल पैदा कर रहा है, बल्कि भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी दुविधा लेकर आया है। इसकी शुरुआत व्हाइट हाउस की इस कड़ी चेतावनी से हुई, जिसने दुनिया को एक तरह से सकते में डाल दिया। तो ईरान के अंदर असल में हो क्या रहा है जो इस वैश्विक टकराव की वजह बन रहा है? देखिए, इस धमकी ने भारत जैसे देशों को एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। उन्हें अब एक ऐसे कूटनीतिक रास्ते पर चलना पड़ रहा है जहां हर कदम पर बड़ा जोखिम है। लेकिन ये तो हुई बाहरी दबाव की बात। ईरान के अंदर की जमीनी हकीकत क्या है जो इस आग को और भड़का रही है? अंदर आर्थिक हालात सच कहूं तो बहुत गंभीर हैं। उनकी जो राष्ट्रीय मुद्रा है रियाल, वो ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर आ गई है। सोचिए, लोगों की जीवन भर की बचत रातों रात खत्म हो गई और रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदना भी अब एक लग्जरी बन गया है। और सरकार की प्राथमिकताएं कहाँ हैं, ये उनका बजट साफ दिखाता है। बजट का कम से कम 16% हिस्सा सैन्य और सुरक्षा पर खर्च हो रहा है, जबकि तेल से होने वाली कमाई का अनुमान सिर्फ $2 बिलियन है। और तो और इस कमी को पूरा करने के लिए आम परिवारों पर टैक्स का बोझ 63% तक बढ़ा दिया गया है, जिससे आम नागरिक पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब इस बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए सरकार ने एक छोटी सी मासिक मदद का प्रस्ताव रखा है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये बहुत कम है और बहुत देर से उठाया गया कदम है। ये गहरी आर्थिक समस्याओं पर बस एक बैंडेड लगाने जैसा है। तो इन सब आर्थिक मुश्किलों पर ईरानी लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है? लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं। देश भर में 250 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और जवाब में सरकार ने भी सख्ती से कार्रवाई की है। तो समझने वाली बात यह है कि अर्थव्यवस्था तो बस एक चिंगारी थी। अब ये विरोध प्रदर्शन शासन की पूरी व्यवस्था के खिलाफ सालों से दबे हुए गहरे गुस्से और शिकायतों का नतीजा है। चलिए, अब भारत की बात करते हैं। ये जो पूरा संकट है, इसका भारत पर क्या और कैसे असर पड़ रहा है? भारत के लिए ये किसी कूटनीतिक कसौटी से कम नहीं है। एक तरफ ईरान के साथ हमारे पुराने और रणनीतिक संबंध हैं, जैसे कि चाबहार बंदरगाह, जो मध्य एशिया के लिए हमारा गेटवे है, और दूसरी तरफ है अमेरिका के साथ हमारी महत्वपूर्ण साझेदारी, जो व्यापार और रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। जो हमारे आर्थिक संबंध हैं, अब वो भी खतरे में हैं। एपीडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो भारत की कृषि निर्यात की संस्था है, वो इसी जटिल व्यापार का एक बड़ा प्रतीक है जो अब दांव पर लगा है। जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात, जो भारत ईरान व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये कोई आसान काम नहीं है। स्पेशल कोड लेने से लेकर खरीदार खोजने और फिर जोखिम को मैनेज करने तक, हर कदम अब इन प्रतिबंधों की वजह से और भी मुश्किल हो गया है। इसका सीधा असर भारत के किसानों और निर्यातकों पर पड़ रहा है। तो एक तरफ देश के अंदर अशांति है और दूसरी तरफ बाहर से दबाव। ऐसे में ईरान और दुनिया का भविष्य क्या नजर आता है? देखिए, आगे का रास्ता तो बहुत अनिश्चित है, जो अपने लोगों की मांगों और दुनिया के दबावों के बीच एक नाजुक संतुलन पर टिका है। नतीजा जो भी हो, ये आने वाले कई सालों के लिए इस पूरे क्षेत्र का भू राजनीतिक नक्शा बदल कर रख देगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर और ज्यादा विश्लेषण के लिए स्पार्धा IAS को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।